चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है कि 7.3 का सॉल्यूशन है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यानी कि ट्रायंगल का ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। उससे आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको मान लीजिएगा x1, इसको मान लीजिएगा y1, इसको मान लीजिएगा x2, इसको मान लीजिएगा y2 और इसको मान लीजिएगा x3 और क्या मान लीजिएगा वो इसको y3। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2, यही था ना, 1/2 बेस इंटू हाइट से यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे बेस इंटू हाइट के लिए सबसे पहले आपको बेस निकालना पड़े, और बेस के लिए आप इसमें जान नहीं रहे हैं कि ये क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो उसमें बेस और हाइट का फार्मूला नहीं लगेगा। एक फार्मूला पढ़ाए थे, x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, यही था ना, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही था, है ना। अब इस फार्मूला पे हम लोग क्या कर देंगे, वो रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे मोड ले लीजिएगा। एक बात बताइए, किसी का आंसर कभी भी एरिया माइनस में हो सकता है? आपके पास -3 कट्ठा खेत है ना, तो कभी भी एरिया किसी का माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे कुछ ले लिया होगा, मोड ले लिया कि अगर वैल्यू आंसर आपका माइनस में भी आए तो उसको क्या में कर दिया जाए, प्लस में कर दिया जाए। अब जल्दी जल्दी वैल्यू रखते चले जाइए। तो 1/2, x1 का वैल्यू क्या है, 2 इंटू y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, तो 0 माइनस कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस 4 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, प्लस x2, तो x2 का वैल्यू कितना है, -1, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका y3 माइनस y1, तो y3 आपका -4 है और -y1। ठीक है, और आपका प्लस x3 इंटू यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी कि 3 माइनस क्या हो गया 0, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए क्या हो गया, 1/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 प्लस 2 इंटू क्या हो गया 3, तो 1/2 इंटू 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 7, प्लस कितना हो गया होगा 6, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू में आएगा, क्योंकि ऐसे तो प्लस में ही है, तो कोई चीज हमको माइनस वाले को प्लस में मोड कर हटाने पर क्या होता है, सिर्फ माइनस प्लस में होता है, प्लस माइनस में नहीं होता। तो ये कितना हो गया आपका 21, तो इसका आंसर हो गया 21/2। ठीक है, आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए, इसी में फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो फिर उसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, x2 मानेंगे, y2 मानेंगे, इसको x3 मानेंगे, इसको क्या करेंगे होगा y3 मान लेंगे, है ना। और फिर से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या था, 1/2 मोड में क्या था x1 इंटू, यही याद करना है, y2 माइनस y3। यहाँ पे x1 लेंगे तो 1 2 3 3 2 1 2 3 1 के कॉन्सेप्ट में लेंगे, कभी भी एक ही नहीं रहेगा। तो प्लस क्या हो गया x2 इंटू क्या हो जाएगा आपका y3 माइनस y1, है ना, और प्लस x3 जब लेंगे तो क्या लेंगे y1 माइनस y2, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू x1 का वैल्यू क्या हो गया -5 इंटू -5 और इंटू आपका हो गया y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू क्या है -5 है और y3 का वैल्यू हो गया -2, है ना। अब प्लस x2 ले लीजिए, तो x2 कितना है 3 इंटू y3 माइनस y1, तो y1 कितना है -1, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x3, तो x3 कितना होगा 5 है, x3 क्या है 5 है। अब क्या होगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, है ना। बस इसमें कैलकुलेशन माइनस प्लस पे ही ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि मिस्टेक होगा तो यहीं पे क्वेश्चन फंसेगा, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 4,
है ना। अब यहाँ पे हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 35 और प्लस 9 और प्लस 20, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 35 10 55 और 1 64। जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए जो क्या हुआ, ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये तीनों पॉइंट एक दूसरे का क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए रूल बताए थे वो होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो वो लाइन हमारा क्या हो जाता है, तीनों पॉइंट क्या हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है। तो यहाँ पे कोलिनियर को चेक करने के लिए भी उसी तरह से x1 y1 x2 y2 और इसका नाम क्या हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, क्योंकि देखिए 1/2 लिखाते थे एरिया में, है ना, और इस तरफ 0 के बराबर करेंगे तो गुना में कौन चला जाएगा, 1/2 चला जाएगा। तो 1/2 0 से गुना होगा तो कुछ ही हो जाएगा 0। तो यही चलते डायरेक्ट यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते तो देखिए क्या होता है, x1 * y2 - y3 प्लस x2 * y3 - y1 प्लस x3 * y2 y1 ना y1 माइनस y2 इज इक्वल टू कुछ होगा 0। इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो अपने आप k का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, x1 का वैल्यू क्या हो गया 7 * y2 - y3 y2 माइनस क्या हो जाएगा y3 यानी 1 माइनस क्या हो गया k, है ना। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5 * y3 - y1 तो यानी कि k माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस x3 का वैल्यू रखेंगे तो 3 * y1 - y2 तो y1 है -2 और ये क्या हो गया -1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 - 7 के बाबूजी का धन 9 बराबर बटेगा प्लस क्या हो गया 5k प्लस क्या हो गया 5 का 10 प्लस 3 में -3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -9 बराबर क्या हो गया होगा 0, है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा इधर ये सबको जोड़ लीजिएगा तो 10 और 7 कितना हो गया 17 और 17 में से 9 गया तो 8, है ना। तो -7 के प्लस क्या बच गया 8 इक्वल टू 0 यानी कि -7k इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -8 यानी कि k इक्वल टू क्या हो गया -8/7 है। माइनस माइनस कट गया, k का वैल्यू कितना हो गया 8/7। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये 5k छूट गया था, है ना। तो 5k छूटा तो ये क्या हुआ 7k में से क्या गया 5k तो यहाँ पे क्या बचा होगा -2k। तो तुम लोग कितना बुद्धिमान हो हमको पता चल गया -2k, है ना। अब यहाँ पे k हो गया तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 8/2 इसको कट करेंगे तो यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा होगा, ठीक है। हो जाना चाहिए, ठीक ना। जहाँ पे ना समझ में आए पूछ ले, कमेंट करे कि वो अक्सर हमें करता है यूट्यूब में, वो पर लिख दे लीजिए कमेंटो रहेगा, है ना। तो जो प्रॉब्लम होगा वो बता देंगे। आगे ध्यान दीजिए फिर से वही काम करेंगे x1 y1 x2 y2 और क्या हो गया x3 y3, है ना। तो इसको जब बनाने के लिए हम लोग बैठेंगे हुआ तो फिर से वही चीज क्या करना होगा कि x1 * y2 - y3 प्लस x2 * y3 - y1 हाँ प्लस x3 * क्या हो जाएगा y1 - y2 की बात याद कर लेना है। नंबरवा जैसे याद हो जाए मोबाइल के उसी ही, ठीक है। कोची करना है देखिए याद करने का तरीका 1 2 3 2 3 1 3 1 2, है ना। अरे सीधा याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 1 लिया था 2 3, यहाँ पे 2 पहले लिया था 2 के बाद कौन आता है फिर 3 और फिर कहाँ जाइएगा 1, फिर यहाँ 3 ले लिया पहले ही तब कौन बचा 1 2, समझ रहे ना। तो एक लाइन से आपको क्या करना है ये याद कर लेना, रट लीजिएगा। इसमें लेकिन रटे में माहिर होता है, कभी गलती से नंबर दीजिए तो तिरछे नजर से दम रट लेते हो, तो यहाँ पर नहीं रटिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया 8, है ना। y2 - y1 तो y2 का वैल्यू क्या होगा -4 और y3 का वैल्यू क्या है -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। अब यहाँ पे प्लस x2 का वैल्यू क्या है k, है ना।
तो x2 का वैल्यू k है, तो k इंटू y3 यानी कि -5 और -1 प्लस x3 का वैल्यू क्या है 2 इंटू क्या हो जाएगा y1 माइनस, तो y1 का वैल्यू कितना है भगवान 1 और माइनस y2 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 बराबर क्या हो गया 0, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 होगा प्लस तो होगा नहीं, -5 के -1 होगा 1। अरे पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना, तो -5 और -1 मिलके कितना हो गया -6 और ये हो गया कितना -6 के, है ना। और प्लस ये कितना हो गया बुआ 5 दूनी का 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 10 और 8 मिलके कितना हो गया -6 के प्लस 18 इक्वल टू 0 यानी कि -6 के इक्वल टू -18 माइनस से माइनस ये से कितना आ गया 3 यानी कि k का वैल्यू क्या आ गया 3। तो दोनों कंडीशन में हमारा k का वैल्यू निकल गया कोलिनियर वाले पॉइंट में। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये बोलता है आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट, यानी कि इसके मिड पॉइंट को क्या किया गया जोड़ा गया, है ना। इसके मिड पॉइंट को जोड़ा गया, तो जोड़ने के बाद जो ट्रायंगल बना उसका एरिया निकालना है और दोनों के एरिया के फिर बीच का कोशिश कर देना है हुआ रेशियो निकाल देना है, यही हमारा काम है, ठीक है। अभी प्रियांशु का बोल रहा था कि नंबर वाले लो, अरे नंबर के पीछे मत रहो, कोची के पीछे भागो हुआ सक्सेस के पीछे भागो, है ना। अगर तू जे कर नंबर लेके और गली के 1000 चक्कर लगाएगा ना, कोई तरह से सक्सेसफुल आएगा 7 चक्कर में लेके चल जाएगा। 7 चक्कर समझ रहा है ना अग्नि कुंड के, और तुम गली के मारित रहो 1-1500 चक्कर, कोई फायदा नहीं। तो सक्सेसफुल बनोगे और बाबूजी होकर खुश रहेंगे। तोरा ला तो लाठिए लेके बैठा रहता मुंह से भटक जाए, ठीक है। तो सक्सेसफुल बनो अपने आप, सब चीज सही रहेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो मिड पॉइंट यानी कि हमको कौन सा पॉइंट निकालना है आर निकालना है, ठीक है। छोटा छोटा में निकाल देते हैं, आर निकालना है। अपने से बताइए, छोड़िए आगे बनाने का क्या जरूरत है। आर का पॉइंट निकालना है, आर का पॉइंट निकालना है, तो आर के लिए एक्स वाई दोनों होगा ना हुआ, आर के लिए एक्स वाई दोनों होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा बताइए तो 0 + 0/2, यही ना होता था मिड पॉइंट का फार्मूला 0 + 0/2, तो इसका क्या हो गया 0। y का वैल्यू क्या हो गया उसके लिए, y का वैल्यू हो गया 3 + -1 यानी कि 3 - 1/2 वैल्यू क्या हो गया 2/2 कट के कितना हो गया 1 यानी कि r का वैल्यू हमारा कितना आ गया 0,1। क्लियर है। उसी तरह से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे q का, तो q का वैल्यू निकालिएगा तो q का x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। q का x का तो 2 + 0/2 यानी कि 0 + 2/2 कितना हो गया 2/2 कट के कितना हो गया होगा 1। और इसके लिए जब y का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा होगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया 0। उसी तरह से आप किसके लिए अब निकालिएगा p के लिए निकालिएगा, तब p के लिए x का वैल्यू निकालिएगा तो 0 + कुछ 2 0 प्लस क्या होगा इसका वैल्यू लिख दीजिए, हो गया 1,0। अब 0 + 2 क्या रखिए 0 + 2, तो 0 + 2 रखिएगा तो कितना बटा 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। और एक y का वैल्यू क्या निकालिएगा फिर आप 3 + 1 यानी कि कितना हो गया 2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1,2। अब देखिए तो जो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखिए एकदम शॉर्टकट में थोड़ा सा बनाएंगे जगह के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़का ट्रायंगल के पहले निकाल लेते हैं किसका होगा ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/2 इंटू क्या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस क्या था यहाँ पे x3 इंटू क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। यही है ना। अब इसको मान लेंगे, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला का लेके चल रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं x2 y2 और इसको क्या मान लेते हैं बुआ x3 y3। अब चलिएगा जल्दी जल्दी बताइएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 mod ऑफ x1 का वैल्यू कितना है 0, तो ये सब लिखे की जरूरत नहीं है गाइस, 0 केकरो से गुना होगा सबके कुछ कर देगा 0। क्लियर है बात कि राउंड डाउन ना प्लस x2, तो x2 का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू y3 माइनस
y1, तो y3 का वैल्यू कितना है -1 और y1 का वैल्यू कितना है 3, यानी कि -3, ये ना। अब प्लस x3 का वैल्यू कितना है x3 फिर से 0, तो सारा का सारा को कुछ कर देगा होगा 0, तो 1/2 इंटू ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू -8 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ, तो -8 हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -4 इंटू तो -8, लेकिन ये किस चीज में है होगा, मोड में है, किसमें है मोड में, तो यहाँ पे 1/2 जब बाहर निकलेगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में, तो इसका 4 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, एरिया ऑफ एबीसी आ गया, एरिया ऑफ एबीसी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किसको x1 y1 मान लेंगे, ये तीनों को हम मानते हुए चले जाएंगे, तो इसको मान लेंगे x1 y1, ये क्या हो गया हमारा x2 y2, और ये क्या हो गया हमारा x3 y3, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा होगा PQR, निकालेंगे नहीं निकालेंगे, तो PQR का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो फिर से फार्मूला पे आइए, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या आएगा x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 0, सबको 0 कर देगा कि नहीं कर देगा, तो ये टर्म लिखने का आगे जरूरत नहीं है, प्लस में आइए x2 का वैल्यू कितना है 1, अब इसका फार्मूला बताइए क्या है, x2 के बाद y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस कितना 1, है ना, और प्लस x3 यहाँ पे कितना है देखिए 1 इंटू क्या हो जाएगा, अरे x3 इंटू y1 माइनस यानी कि 1 माइनस y2 यानी कि कितना होगा 0, मोड लगा दिए, तो 1/2 इंटू क्या हो गया 0, और यहाँ पे +2 और प्लस कितना हो गया 1 हो गया, y3 लगता है कि 2 होगा y3, y3 2 है, हाँ कहाँ पे छूटा, हाँ y3 2 ना है, y3 का फार्मूला कहाँ पे लगाए, तो यहाँ पे तो लगाए हैं y3 माइनस 1, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का वैल्यू कितना हो गया 1 और +1, ठीक है, तो 1/2 इंटू 2, ये कट के कितना हो गया हुआ 1 स्क्वायर यूनिट। अब पूछा है रेशियो फाइंड कीजिए किसका, नया वाला एरिया, यानी कि एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल किसका एरिया होगा PQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 यानी कि 1:4, ठीक है, क्लियर है, पूरा क्लियर है। ध्यान दीजिए, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, ठीक है, उसका वर्टिसेस दिया हुआ है और आपको उसका क्या करना है एरिया निकालना है। देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते थे हम कब, जब हमको डिफाइन होता कि अब कौन सा फिगर है, अभी हम नहीं जानते कौन सा फिगर है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल को दो भाग में बांट दे सकते हैं, और दो भाग में बांटने के बाद हम दोनों का क्या कर सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं, तो एक एरिया A हो गया और एक एरिया ये, दोनों एरिया को निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे फिगर का, तो देखिए इस एरिया के लिए हम लोग इसको x1 y1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं x2 y2, और इसको क्या मान लेते हैं x3 y3, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब उसको ऐसे मानेंगे तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये भी हमारा x1 इस ट्रायंगल के लिए x1 y1 x2, और इसको इस ट्रायंगल के लिए क्या मान लेंगे x3 y3, है ना, यहाँ पे देखिएगा -5, है ना। अब इस बात को चलिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो उस बात पे ध्यान देना, फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या यूज होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उस फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, इसमें हम लोग यही सीखा करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ इसके लिए तो 1/2 इंटू ADC तो x1 यानी कि -4 इंटू क्या है y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 यानी -2 - 3 प्लस x2 का वैल्यू किधर रहा, ये रहा 3 इंटू क्या हो गया आपका x2 इंटू y3 माइनस y1 तो y3 यानी कि 3 माइनस y1 कितना है 2 तो -2 इसलिए प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसी को आप क्या करिएगा प्लस आपका क्या निकालना है x3 तो x3 हमारा देख लीजिएगा क्या है कि x3 है 2 और 2 इंटू क्या है y1 माइनस y2 तो y1 क्या है -2 और y2 के हमारा -2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 ABC के लिए x1 का वैल्यू -4 इंटू फार्मूला क्या कहता है y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y2 का वैल्यू -2 और y3 का वैल्यू -5 तो +5 हो जाएगा प्लस x2 तो x2 का वैल्यू हमारा क्या रहा आपका 3 इंटू y3 माइनस y1 तो y3 -5 और y1 माइनस तो +2 है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस x3 तो x3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 इंटू y1 माइनस y2 तो y1 का वैल्यू क्या हो गया -2 और y2 का वैल्यू क्या हो गया -2 ये हो गया प्लस, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 और -4 और माइनस कितना हो जाएगा -3 और -2 मिलके -5 यानी कि कितना हो जाएगा -20, है ना। अब यहाँ पे प्लस कितना हो गया 18 ओके और ये हमारा क्या हो जाएगा 0, है ना। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा -12 इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से इसको देखिए होगा +5 में से ये गया तो +3 और ये माइनस में तो कितना हो जाएगा -12 यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और +3 तो कितना हो जाएगा +3 है और इधर -3 तो फिर से साइन आपका माइनस का हो जाएगा कितना 3 3 9 और ये आपका क्या हो जाएगा फिर से 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 1/2 यहाँ पे कितना हो गया आपका -2 ओके इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो गया सॉरी इक्वल टू लगा दे रहे सॉरी प्लस होगा ना प्लस क्या हो जाएगा 1/2 और कितना हो जाता है 12 और 9 कितना होता है अच्छा मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे 3 2 5 दिया 15 होगा ना ध्यान दीजिए तो 15 और 10 मिलके कितना हो गया 35 और प्लस 1/2 और यहाँ पे कितना हो गया 21/2 अगर माइनस में तो माइनस में लिखे बाद में प्लस में आपका हो जाएगा, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 1 यानी कि ये 35/2 और प्लस कितना हो जाएगा ये माइनस है तो मोड से बाहर निकलेगा तो ये तो यहाँ रह गया तो कितना हो जाएगा 21/2 जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 56/2 ये सही हो गया 50 स्क्वायर मीटर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पूरा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर के पास। ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल और में इसमें क्वेश्चन था कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना, हम का जाने आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन था कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल होता है वो उस ट्रायंगल को 2 भागों में बांटता है कि कौन 2 भागों में बांटता है और बोला कि आप चेक कर लीजिए कि क्या ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन जो पॉइंट डी है उसके पॉइंट को निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या कर लेंगे हम लोग डी निकाल लेंगे। तो पॉइंट डी क्या है मिड पॉइंट है किसका बीसी का, क्या है होगा मिड पॉइंट है किसका है मिड पॉइंट BC का। लिख देंगे कि पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D का निकालने के लिए जब निकालेंगे तो D का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारा FCR क्या होगा तो 3 + 5 हो जाएगा 3 + 5/2 इक्वल टू क्या हो गया 8/2 कट के कितने हो गए 4
4, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा होगा, जब y का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, यानी -2 + 2/2 कितना हो गया 0/2, यानी y का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि अब सिंपल सी बात है, आपका t का वैल्यू क्या हो गया 4,0 है ना। तो इसको देखिए x1 y1 मान लिए, इसको x2 y2 मान लिए इस ट्रायंगल के लिए, और इसको मान लेते हैं हम लोग x3 y3, और इस ट्रायंगल के लिए इसको कर देते हैं x2 y2। अब क्या हो गया कि हमारा दो ट्रायंगल मिल गया है ना। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 x1 * y2 - y3 है ना, प्लस y2 है ना। तो y2 * क्या होता है आपका x2 * क्या होता है y3 - y1, और आपका प्लस x3 = क्या होता है y1 - y2 है ना। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इसी फार्मूला को लगाएंगे, तो इस फार्मूला को लगाने के लिए दोनों तरफ एरिया करेंगे। एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एक तरफ कर लेंगे, ABD, और क्या कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कौन सा है होगा ACD, ठीक है। दोनों एरिया ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 है ना x1। तो x1 का वैल्यू कितना है 4 है, इस ट्रायंगल के लिए चल रहा है, इस वाले ट्रायंगल में हम चल रहे हैं। तो x1 क्या है 4 है, इनटू क्या है फॉर्मूला में देखिएगा y2 - y3, तो y2 क्या है -2 है ना, और y3 क्या है 0। अब देखिएगा प्लस x2, तो x2 में क्या है 3, इनटू x2 * क्या हो जाएगा आपका y3 - y1, तो y3 - y1 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 6, प्लस x3 कितना है 4 है ना। तो x3 4 इनटू क्या है आपका y1 - y2, तो y1 क्या है -6 है ना, y1 क्या है आपका -6, और y2 क्या है माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा आपका +2 है ना। इसके इक्वल टू अब ये वाले ट्रायंगल का आ जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो इसके लिए क्या है वही फार्मूला लगेगा 1/2 * 1/2 x1, तो x1 का वैल्यू फिर से 4 है, इनटू y2 - y3, तो y2 का वैल्यू 2, और माइनस y3 का वैल्यू क्या हो गया आपका 0 है ना, और क्या हो गया प्लस x2, तो x2 का वैल्यू क्या है 5, x2 का वैल्यू क्या है 5 इनटू y3 - y1, तो y3 क्या है 0, और y1 क्या है माइनस, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा है ना। आगे और इसको एक स्टेप चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x3, तो x3 क्या है 4 इनटू y1 - y2, तो y1 -6, और क्या है आपका -2 है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इनटू कितना हो जाएगा -8 प्लस 18 माइनस क्या हो गया आपका 16 है ना, इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा आगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 30 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 32 है ना। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, माइनस रहता तो प्लस में, और यहाँ पे 1/2 इनटू क्या हो जाएगा 6, ये कट गया 3 और ये कट गया कितना हो गया 3, यानी कि क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ACD। कहने का मतलब समझ लीजिए कि जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे सिर्फ कि मीडियम क्या करता है ट्रायंगल को 2 इक्वल भागों में बांटता है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया चेक करके देख लिया कि सही में बांटता है, ठीक है।